हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। कैसे हैं सभी बच्चे? So firstly we will mention date. Everyone mention date first. 2nd August. And beta, today I will teach you English grammar. And in English grammar, I was teaching you tense चल रहा था अपना. And last, I taught you future continuous tense. Yes, na? So today I will teach you future perfect tense. बेटा शॉर्ट टू नैरो आई विल टीच यू रीडर. ठीक है, कल पढ़ाऊंगी मैं आपको रीडर. आज आप लोग जो है ग्रामर ही पढ़ेंगे. ठीक है, आज ग्रामर पढ़ा रही हूँ. नेक्स्ट क्लास में आपको रीडर पढ़ाऊंगी. ठीक है, हाँ श्योर. कल की क्लास में आपको मैं रीडर ही पढ़ाऊंगी. आज ग्रामर पढ़ेंगे आप लोग. ठीक है. So I will teach you tense, and in tense future perfect tense. Future perfect tense फटाफट से पढ़ेंगे ताकि आज ये जो है कंप्लीट कर दे टेंस वाला टॉपिक. काफी लंबे टाइम से चल रहा है टेंस और आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे. हाँ बच्चों, आज मैं इसे कंप्लीट करवा देती हूँ. फ्यूचर कंटीन्यूअस इंटरोगेटिव. फ्यूचर कंटीन्यूअस इंटरोगेटिव नहीं करवाया मैंने. इंटरोगेटिव नहीं करवाया था, मैं बता देती हूँ. फ्यूचर कंटीन्यूअस इंटरोगेटिव में क्या होगा? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में क्या करना है? इंटरोगेटिव में क्या करना है? फॉर्मूला देखेंगे. फॉर्मूला विल बी हाँ इंटरोगेटिव है इसलिए विल शैल पहले आ जाएंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखिए. जैसे ले लेते हैं क्या पापा ऑफिस जा रहे होंगे? क्या पापा ऑफिस जा रहे होंगे? So how will we change it? Firstly we have need of will or shall. So according to Papa we will use will or shall? Will. So will पापा या फादर कुछ भी लिख दो. will पापा will shall में से यूज कर लिया है. सब्जेक्ट यूज हो चुका है. be यूज करेंगे. अच्छा V1 के साथ ing नहीं लगाया. ठीक है, V1 ing हो गया है. ये ध्यान रखना V1
गोइंग टू ऑफिस। ठीक है, चलिए एक सेंटेंस आप बना के दिखाइए फटाफट से। एक सेंटेंस आप बनाइए फटाफट से और आपको बनाना है क्या मोहन मैगी खा रहा होगा? बता दीजिए फटाफट से, क्या मोहन मैगी खा रहा होगा? आप स्कूल में आ गए, पीछे से मोहन ने मैगी तो नहीं खा ली है, याद आ रहा है, क्या मोहन मैगी खा रहा होगा? क्या मोहन मैगी खा रहा होगा? नाउ चेंज इट, बना दीजिए फटाफट से, देखती हूँ कौन स्टूडेंट सबसे पहले आंसर करता है। Who will give answer first? ओ वाह, मोनिका का आंसर आ गया है, लेकिन गलत कर दिया बेटा। ध्यान से बनाइए मोनिका। हाँ वेरी गुड, नमन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है, वेरी गुड नमन, शाबाश। मोनिका ने भी सही कर दिया है, वेरी गुड। सभी बच्चे आंसर कीजिए फटाफट से। चिराग गड़बड़ कर दी बेटा। वंश, साहिल, वेरी गुड, सही आंसर आ रहे हैं। निवेदिता, विशाल, साहिल गड़बड़ कर दी बेटा, वेरी गुड। हिमांशु, भूपेंद्र ने गड़बड़ कर दी है। अंशिका, वेरी गुड बेटा। बंटी, वेरी गुड। वंश, वेरी गुड बेटा। चिराग गड़बड़ कर रखी है बेटा। मैंने अभी क्या बताया है? मैंने देखो, सबसे पहले तो आपने तो सेंटेंस का फॉर्म ही चेंज कर दिया। क्या बोला है मैंने? क्या मोहन मैगी खा रहा होगा? क्या बताया है? क्या मोहन मैगी खा रहा होगा? ठीक है, यही बोला है ना। अब देखो, मोहन के अकॉर्डिंग क्या यूज करना है? विल या शैल? विल यूज करना है, सो विल मोहन। अब क्या यूज करना है? बी। फिर क्या यूज करना है? वर्ब के साथ आईएनजी, ईटिंग। और लास्ट में क्या लिख देना है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ने बी का यूज नहीं किया, तो कुछ ने वर्ब के साथ आईएनजी का यूज नहीं किया। बच्चों, जो फॉर्मूला बताती हूँ इसको एज इट इज आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए अब लास्ट बचता है इसमें इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो वो भी बता देती हूँ आपको। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में देख लीजिए, फॉर्मूला होगा वही, विल शैल को पहले लगाना है क्योंकि इंटेरोगेटिव है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी वन आईएनजी प्लस है तो ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, क्या वे लड़ नहीं रहे होंगे? क्या वे लड़ नहीं रहे होंगे? यानी कि आपस में लड़ाई नहीं कर रहे होंगे वे। सो कैसे चेंज करेंगे? वे, अकॉर्डिंग टू वे वी विल यूज हियर विल। Will they not
फाइटिंग, फाइटिंग, बस ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, फुल स्टॉप हो जाएगा। विल दे नॉट बी फाइटिंग, क्या वे लड़ नहीं रहे होंगे, ठीक है। एक सेंटेंस आप बनाओ। क्या मां डांट नहीं रही होंगी, क्या मां डांट नहीं रही होंगी, क्या मां डांट नहीं रही होंगी, फटाफट से बना दीजिए, चेंज करिए, देखती हूँ who will be the first। सबसे पहले कौन बनाता है, वेरी गुड, क्या मां डांट नहीं रही होंगी, गुड आफ्टरनून रितिका। स्क्रीम अलग होता है मोनिका, स्क्रीम अलग होता है, स्क्रीम तो चीखना होता है, चिल्लाना। इसका अर्थ डांटने से कम और वो जो होता है ना चीखने चिल्लाने में आता है इसका। हाँ नमन, वेरी गुड, वेरी गुड रितिका। साहिल, नहीं साहिल गड़बड़ कर दी बेटा, साहिल खाना बनवा दिया माँ से है डांटने की जगह खाना बनवा दिया। निवेदिता, वेरी गुड बेटा। बंटी, वेरी गुड बेटा। वंश, बेटा वंश V1 ING है, देख वर्ब के साथ ING है ना, वो नहीं लगाया आपने, यूज करो ING वाली फॉर्म यूज करो। चलिए देख लीजिए, मैंने बोला क्या मां डांट नहीं रही होंगी, क्या मां डांट नहीं रही होंगी, डांटने का ही नहीं पता है। डांटने को क्या कहते हैं, जिन्होंने क्लास अटेंड की है पहले उन बच्चों को पता है डांटने को क्या कहते हैं। मैम ने पहले भी ऐसे सेंटेंस सॉल्व करवाए हैं। सो अकॉर्डिंग टू मां, विल मां नॉट बी स्कॉल्डिंग। स्कॉल्ड मीन डांटना होता है और स्कॉल्डिंग यहाँ पर वर्ब के साथ ING यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, ऑब्जेक्ट है तो यूज कर लो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए वेरी गुड। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये सेंटेंस बनाया है उनका बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। खुद के लिए क्लैपिंग कर सकते हो, है ना। आइसक्रीम खिला रहे हैं, देखो खुद को, वेरी गुड, खुद ही आइसक्रीम खा रहे हो अकेले अकेले, है ना। हाँ अमित, वेरी गुड बेटा। अंकित, सॉरी अंकित, वेरी गुड बेटा। चलिए आगे समझ में सभी को, हैव यू अंडरस्टूड? सो आर यू रेडी टू स्टडी अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों मैंने आपको पहले भी समझाया है, टेंस पढ़ना आपको हो सकता है कि काफी दिन हो गए हैं चलते हुए टॉपिक को, तो बोरिंग जरूर लगने लग गया होगा, लेकिन अगर टेंस प्रॉपर्ली समझ में नहीं आए हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, समझ में आ रहा है, बना रही हूँ, लेकिन बाय सेल्फ जब आप इसे यूज करोगे, आप आइडेंटिफाई करोगे, है ना, आप इसका यूज करोगे तो आपको समझ में आएगा। आप प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा कि हम
और ऐसा होने वाला है मैं टेस्ट लेने वाली हूँ तब, है ना। जैसे ही टेंस का टॉपिक कंप्लीट होगा मैं टेस्ट लेने वाली हूँ और यहीं पर मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने यही टेस्ट लूंगी, है ना बच्चों। सो भूलना नहीं है, मैं जितना बताती जाती हूँ प्रैक्टिस करनी है बेटा। अब आता है टर्न फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ लेते हैं। So students, firstly we will know about the identification of this tense. Firstly we will know in Hindi and after that English identification. So firstly identification. Identification. In identification firstly we will know in Hindi. हिंदी में कैसे पहचानोगे कि सेंटेंस किस टेंस का है, कौन सा टेंस हमें यहाँ पर यूज करना है। बच्चों जो आइडेंटिफिकेशन हिंदी में तो मैं आपको इसलिए बताती हूँ ताकि आपका जो स्पोकन आप यूज करना चाहते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो पाए, है ना। और इंग्लिश में इसलिए बताती हूँ क्योंकि इसका तो बार बार आपको यूज करना पड़ेगा, ग्रामर जो है पूरी इसी पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो देखिए आइडेंटिफिकेशन इन हिंदी क्या होगी, चुका होगा, चुका होगा, फ्यूचर में काम हो चुका होगा, ठीक है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे और चुका होगा। मैंने आपको बताया है फ्यूचर टेंस में सब कुछ इमेजिनरी होता है, इमेजिन किया जाता है, हमें नहीं पता होता है, हम अंदाजा लगाते हैं कि ऐसा होगा, ठीक है। तो देखिए इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन एंड इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन विल बी विल शैल तो होंगे ही होंगे, ठीक है, क्योंकि विल शैल क्या होते हैं, गाग ये गी होते हैं, प्लस क्या यूज करेंगे, हैव। चुनना नहीं है कि हैज यूज करना है या हैव भी यूज करना है, प्लस हैव बीन, है ना, सॉरी बीन नहीं आएगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बच्चों मैंने बताया था विल शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है। पूछोगे नहीं, पूछोगे नहीं बच्चों, यहाँ पर हैज हैव भी यूज हो रहा है, हैव यूज हो रहा है ना। मैंने आपको बताया था हैव जो है, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है और थर्ड फॉर्म हैड होती है। तो यहाँ पर ऑलरेडी विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है। तो विल हैव शैल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको मिल जाए तो समझ जाना ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। मोनिका व्हाट आर यू आस्किंग बेटा, व्हाट आर यू आस्किंग मोनिका। विशाल वेरी गुड बेटा, समझ में आ रहा है आपको जो मैं बता रही हूँ। मोनिका इज देयर एनी कंफ्यूजन बेटा, दीपशिखा, दीपशिखा डू यू हैव एनी कंफ्यूजन बेटा। सोनम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बेटा मैंने आपको बताया है परफेक्ट में अभी तक आपने कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब पढ़ी है, हैज हैव पढ़ी है, पढ़ी है ना। फिर आपने पास्ट में गए तब आपने हैड पढ़ी, और अब जब फ्यूचर परफेक्ट की बात आ रही है तो आप इसमें विल हैव शैल हैव पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो ना।
मैं हर जगह आपको रीजन बताती चलती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। विल शैल के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होनी चाहिए, हो रही है ना। हैज हैव के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए, हो रही है ना। समझ में आ गया। विल शैल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फॉर्म आ रही है, हैव के अकॉर्डिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। समझ गए। चलिए, नाउ आई विल टेल यू about the formula of positive sentence. Positive sentence. फर्स्ट टाइम जो क्लास ले रही हूं उनका कह नहीं सकती हूँ, बाकी सभी बच्चों को पता है अच्छी तरह से। मैं हर जगह रीजन देती हुई चलती हूँ, आपको रीजन बताती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला, जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस नहीं ली हैं, मिस हो गई हैं, तो आप बच्चों YouTube पर राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्कूल के नाम से जो चैनल है उस पर आप वीडियोस जरूर देखें, ठीक है। देखिए फॉर्मूला विल बी सब्जेक्ट प्लस विल या शैल को चुनो जैसे हमेशा चुनते हो, प्लस हैव ऐड कर देना है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो बस, ठीक। चलिए अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं पापा ऑफिस जा चुके होंगे। पापा ऑफिस जा चुके होंगे। चेंज कर दें। देखिए, फर्स्टली वी हैव नीड ऑफ सब्जेक्ट एंड हु इज द सब्जेक्ट हियर? पापा। पापा विल शैल में से एक को चुनो। पापा के लिए विल, वर्ब की विल के साथ क्या लगेगा? हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन टू द ऑफिस, ठीक है। अब आप फटाफट से एक सेंटेंस बनाइए, फटाफट से एक सेंटेंस बनाइए। मां सब्जियां काट चुकी होंगी। मां सब्जियां काट चुकी होंगी। चलिए देखती हूँ who will be the first who will solve this sentence। सबसे पहले कौन सॉल्व करता है? वेरी गुड। मां सब्जियां काट चुकी होंगी, बना दीजिए फटाफट से। Yes, students. नमन का आंसर आ चुका है। वेरी गुड। दीपशिखा अभी बताया है, वर्ब पर ध्यान दो बेटी। ये क्या बना दी, क्या कर दिया? दीपशिखा फिर से चेक करो। आदित्य वेरी गुड बेटा। तन्वी ये गलती से विद लिख दिया बेटा, विल है ये। बंटी ठीक है। नवल वेरी गुड बेटा। मोनिका रॉन्ग बना दिया। आदित्य थोड़ा सा मोटा लिखा करो, थोड़ा कम समझ आ रहा है क्या लिख रहे हो। ठीक है बेटा। तन्वी हाँ ठीक है। अनुष्का
ठीक है बेटा, ये इंटेरोगेटिव क्यों बना रही है अनुष्का? विलशल पहले बोला है क्या? हाँ, इंटेरोगेटिव थोड़ी बनवा रही हूँ, है बेटा, पॉजिटिव ही तो बनवाया है मैंने। देखिए, माँ सब्जियां काट चुकी होंगी। नॉट श्योर। चलिए देखिए बच्चों, जो सब्जियां काटना होता है, सब्जियों को काटने के लिए यूज किया जाता है चॉप। जिन बच्चों ने कट लिख दिया है वो भी गलत नहीं है, ठीक है। सो अगर सब्जियां काटने की बात आती है, ठीक है, चाकू से जब अपन ऐसे कोई चीज को काटते हैं तो उसके लिए चॉप आता है, ठीक है ना। तो देखिए, माँ will have, अब क्योंकि कट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, कट कट कट, तो सेम रहेगी। या तो आप कट लिखो या फिर आप क्या लिखोगे? चॉप द वेजिटेबल्स। माँ सब्जियां काट चुकी होंगी। आप अपनी मर्जी से बिल को आगे लेकर के जाओगे तो बच्चे ये इंटेरोगेटिव बन जाएगा। जो सेंटेंस बोला है उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा ना। तो जैसा बताया गया है वैसे ही आपको बना के दिखाना है, ठीक है। चलिए, सो हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आ गया? समझ में आया तो एक बार फटाफट से तुम इंप्रेशन दे दीजिए। अरे वाह, समझ में आ गया है, वेरी गुड। चलिए बच्चों, अब मैं आपको देने वाली हूँ कुछ सेंटेंस जो आपको होमवर्क में करने हैं सॉल्व। सो फर्स्टली यू मेंशन द होमवर्क, आफ्टर दैट आई विल टीच यू अहेड, ओके। होमवर्क, होमवर्क में एक्सरसाइज में फर्स्ट सेंटेंस राइट करेंगे। वे चाय पी चुके होंगे। सेकंड, बच्चे नहा चुके होंगे। राधा गाना गा चुकी होगी। चाचा घर आ चुके होंगे। उसने माफी मांग ली होगी।
उसे माफ कर दिया होगा। मोहन छुट्टी ले चुका होगा। चलिए, these are the 7 sentences. You will solve these sentences. You will convert these sentences into future perfect tense. Okay? Have you written all? So students, in today's homework you will solve these sentences and we will meet in next class tomorrow. So आज के लिए इतना ही. Thank you. Bye. Have a nice day.